कभी ऐसे किसी जुर्म के बारे में सोचा है जो इतना दुस्साहसिक हो कि सुनने में ही नामुमकिन सा लगे? आज हम भारत की सबसे हैरतअंगेज डकैतियों में से एक की कहानी में उतर रहे हैं और जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के एक छोटे से ट्विस्ट ने एक ऐसे रहस्य को सुलझा दिया जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी शोर शराबे या एक्शन से नहीं, बल्कि अगली सुबह की खामोशी में जो कुछ मिला वहां से। जरा सोचिए, चेन्नई में एक बिल्कुल आम सुबह है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी अपने एक रूटीन काम के लिए वहां पहुंचे हैं। कैश की एक बहुत बड़ी खेप को ट्रेन से उतारना है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उस सीलबंद डिब्बे का ताला खोला गया, सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। कोच की छत में एक चौकोर छेद कटा हुआ था और लाखों रुपए के नोट जमीन पर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे कोई रद्दी कागज हो। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ है, असली सवाल ये था कि एक चलती हुई पूरी तरह से सुरक्षित ट्रेन पर ऐसा कुछ हो कैसे गया। और जब चोरी हुई रकम की गिनती की गई तो आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला था। 5,78,00,000 रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है जो किसी की भी जिंदगी बदल दे, और वो बस हवा में गायब हो चुकी थी। तो सवाल यह है कि चोरों ने इसे अंजाम कैसे दिया। असल में ये सब जुड़ा था उस ट्रेन में लदे एक बहुत ही खास किस्म के कार्गो से। देखिए, ये ट्रेन कोई नया नवेला कैश नहीं ले जा रही थी। इसमें थी सॉइल्ड करेंसी, यानी वो पुराने, फटे या गंदे नोट जिन्हें चलन से बाहर करके नष्ट किया जाना था। और चोरों के लिए ये एक परफेक्ट टारगेट था, क्योंकि ये नोट अनट्रेसेबल थे। इनका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता था। और उस एक डिब्बे के अंदर कुल कितनी रकम थी? एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा, 342 करोड़ रुपए। चोरों के लिए ये एक बहुत बड़ा खजाना था जो बस लुटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहीं पर यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चोरों ने सब कुछ नहीं लूटा। वो बहुत ही ज्यादा चतुर थे। उनकी इस हरकत में लालच नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। उनका तरीका किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? चलती ट्रेन की छत पर चढ़ना, तेज रफ्तार में गैस कटर से धातु काटना और फिर अंधेरे में गायब हो जाना। ये एक अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसिक और सटीक ऑपरेशन था। अब इतने बड़े और इतने दुस्साहसिक अपराध के बाद हर किसी को यही लगा कि जांच एजेंसियां इसे जल्दी ही सुलझा लेंगी, लेकिन असलियत उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। देखिए, पुलिस के पास फिंगरप्रिंट्स थे, उनके पास डीएनए का सैंपल था, लेकिन हर सुराग एक बंद गली में जाके खत्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चोर कोई भूत हो जिनका कोई वजूद ही ना हो। और यही बात इस जांच को इतना मुश्किल बना रही थी। ये अपराधी किसी भी सरकारी क्रिमिनल डेटाबेस में थे ही नहीं। वो पूरी तरह से सिस्टम की पकड़ से बाहर थे। और बस इसी तरह 2 लंबे, निराशा से भरे साल बीत गए। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसा लगने लगा था कि ये एक ऐसा जुर्म है जो शायद कभी हल ही नहीं होगा। लेकिन फिर जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, कहानी में एक नया मोड़ आया। क्राइम ब्रांच सीआईडी ने एक बिल्कुल नया तरीका आजमाने का फैसला किया। एक ऐसा तरीका जो इंसानों पर नहीं बल्कि डेटा पर निर्भर था। तो अब जांचकर्ताओं ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। अब वो इंसानों को नहीं ढूंढ रहे थे, अब वो डेटा का शिकार कर रहे थे। सोचिए, डकैती वाली रात ट्रेन के पूरे रूट पर लाखों मोबाइल फोन एक्टिव थे। उनका काम था इन लाखों सिग्नल्स के बीच उस एक पैटर्न को खोजना, बिल्कुल वैसा ही जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, बस ये ढेर डिजिटल था। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। ये मामला अब उंगलियों के निशान और डीएनए का नहीं रहा, ये एल्गोरिदम और डेटा एनालिसिस का बन चुका था। जांच का तरीका सीधे 21वीं सदी में पहुंच चुका था। और फिर उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। लगभग 50 से 60 मोबाइल नंबरों का एक ग्रुप जो ट्रेन के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर चल रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये एक पैटर्न था, एक डिजिटल परछाई। बस यही वो सुराग था जिसका वे 2 साल से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नंबरों को क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाना शुरू किया और अचानक उन डिजिटल सिग्नल्स के पीछे छिपे नाम और चेहरे सामने आने लगे। और वो मिल गए। एक कुख्यात इंटरस्टेट गैंग के सदस्य जो सैकड़ों मील दूर एक छोटे से इलाके में छिपे हुए थे। जो भूत 2 साल से अदृश्य थे, अब वे असली बन चुके थे।
2 साल की खामोशी और निराशा के बाद पूरा का पूरा मामला कुछ ही हफ्तों में सुलझ गया। ये टेक्नोलॉजी की ताकत और पुलिस की जिद का एक बेहतरीन उदाहरण था। और जब उन्होंने जुर्म कबूल किया तो ये साफ हो गया कि ये कोई आम डकैती नहीं थी। ये एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था, जिसमें हर एक कदम पहले से तय था। ये मामला सिर्फ एक डकैती से कहीं ज्यादा था। ये रेलवे और आरबीआई दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी, एक वेकअप कॉल, जिसने भारत में सुरक्षा के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया। इस एक डकैती का सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत में कीमती सामानों के ट्रांसपोर्ट का तरीका पूरी तरह से बदल दिया गया, जिससे ये पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। तो कहानी का अंत भी उतना ही दिलचस्प है। गिरोह तो पकड़ा गया, लेकिन ज्यादातर पैसा वो आज तक वापस नहीं मिला। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सोचिए, एक परफेक्ट क्राइम आखिर होता क्या है? वो जिसमें अपराधी कभी पकड़ा न जाए, या फिर वो जिसमें पैसा कभी न मिले?